हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वो भी बहुत ही इजी तरीके से सारी ही रिएक्शंस विद नेम रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन में सबसे पहले जो हमें केमिकल रिएक्शन पढ़नी है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा आयन होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। जहां पर उसको पॉजिटिव चार्ज दिख जाए वहां पर वो अटैक कर देता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को हम डिनोट करते हैं न्यूक्लियोफाइल माइनस इस तरीके से। एल्डिहाइड एंड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O। ये ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी कि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर सकता है और यहाँ पर हमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। जैसे कि जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ये कुछ इस तरह से हमारा इंटरमीडिएट बन जाएगा। फिर यहाँ पर हम इसका अगर प्रोटोनेशन करा देते हैं, यानी कि H+ इसमें ऐड कर देते हैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगा रह जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा? हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो यही रिएक्शन हमें पढ़नी है। अब इसमें अगर रिएक्टिविटी की हम बात करें, रिएक्टिविटी की किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? यहाँ पर देखिए कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन थी sp2 और यहाँ पर हो जाती है sp3। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की अगर आप बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में चेंज हो जाती है। रिएक्टिविटी की हम बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। इसके दो रीजन है। पहला रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक रीजन, इसका मतलब होता है कि जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है वहां न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें कीटोन की, एल्डिहाइड क्या होते हैं हमारे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक H लगा होता है। ठीक है, और कीटोन में हम बात करें तो दो एल्काइल ग्रुप हमारे लगे हुए होते हैं, यानी कि यहाँ पर दो बल्की ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। यहाँ पर एक ही बल्की ग्रुप है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर ज्यादा होगा। अब अगर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, इसीलिए एल्डिहाइड में ज्यादा अच्छे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाता है, तो वहां पर रिएक्शन इजीली हो जाती है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रीजन होता है प्लस आई इफेक्ट कीटोन में ज्यादा होता है। प्लस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। ये देखिए यहाँ पर दो दो एल्काइल ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कम है। प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक वहां पर नहीं करेगा। तो इसीलिए कीटोन में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, एल्डिहाइड में जल्दी से कर लेता है। तो ये दोनों रीजन है किस वजह से एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कीटोन्स। अब इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहली रिएक्शन है हमारी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? Cn-। तो HCN, प्योर HCN की अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करवाते हैं तो वो बहुत स्लो होती है, इसलिए हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, OH- के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे OH- जब भी हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो उसका काम क्या होता है कि H+ को ऑब्जर्व करना, H+ को एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पर HCN हम सबसे पहले OH- के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो OH- H+ के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा और यहाँ पर हमारा Cn- निकल जाएगा। अब इसकी हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बन पर अटैक करेगा, तो हमें इस तरह से इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। अब इसका अगर हम प्रोटोनेशन करवा देते हैं, H+ का एडिशन इसमें करवा देते हैं, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर Cn बन जाएगा, और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन।
ठीक है, तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आ चुकी होगी। सिमिलरली एक और रिएक्शन होती है जिसमें हम किसका एडिशन करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि NaHSO3। अब इसमें Na क्या होता है, Na प्लस होता है, HSO3 माइनस होता है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जहां पर HSO3 ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड होता है। यहाँ पर अगर हम NaHSO3 की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो कौन कहाँ पर जाएगा, Na जाएगा O के पास, HSO3 जाएगा कार्बन के पास। तो इंटरमीडिएट किस तरह से बनेगा, O के पास Na चला जाएगा और कार्बन के पास HSO3 चला जाएगा। ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है तो हम इसको HSO3 के बजाय OSO2H भी लिख सकते हैं। एज योर विश वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू आवरसेल्फ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Na प्लस है, यहाँ पर H प्लस है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। तो जब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, तो क्या बनेगा कंपाउंड, ये हमारा OH और यहाँ पर OSO2Na, ये क्या होता है, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, जिसका नेचर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आई होप आपको समझ आ चुकी हो। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करवाते हैं, जो रिएक्शन हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एडिशन करवाते हैं तो हमें एल्कोहल मिलता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है, तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है। अब यहाँ पर RMgX का हम एडिशन करवा रहे हैं, MgX प्लस और R माइनस होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, तो हमारा इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से बनेगा, O के साथ MgX और यहाँ पर R। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, H प्लस और OH माइनस यहाँ पर होता है, तो MgX की जगह चला जाएगा H, और जो MgX है वो OH को लेके निकल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर O, तो MgX हट जाएगा और यहाँ पर H लग जाएगा, और ये जो OH है ये Mg के साथ रिएक्ट करके MgOX बना देगा, और ये हमारा क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक और रिएक्शन होती है एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन में एल्कोहल का एडिशन करते हैं तो यहाँ पर दोनों के साथ रिएक्शन हम पढ़ेंगे। एल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हेमी एसीटल, फिर उसके बाद एसीटल हमें मिलता है। अगर हम कीटोन की बात करें तो वहां पर हम इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल मिलता है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पर इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं विद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, RC≡OH। इसके साथ हम एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं, R-OH और किसकी प्रेजेंस में, HCl गैस की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, एल्कोहल जो होता है यहाँ पर ROH, इसमें R-O माइनस और H प्लस होता है। ऐसा नहीं कि R प्लस OH माइनस, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, RO माइनस और H प्लस होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी रिएक्शन गड़बड़ा जाती है और हमें प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है या फिर रिएक्शन ही नहीं हो पाती है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, RO माइनस H प्लस है, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव, तो कौन कहाँ जाएगा, RCH, O के पास H जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर R-O जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद फर्दर एल्कोहल यहाँ पर रिएक्शन करेगा।
तो फिर ये OH जो है RO माइनस इसको रिप्लेस कर देगा, इस एल्कोहल में जो RO माइनस है वो उसको रिप्लेस कर देगा। तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, R-O और यहाँ पर भी R-O। ठीक है, ये जो था ये इसको हम कहते हैं, ये इस इंटरमीडिएट को हेमी एसीटल, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना है इससे हम कहते हैं एसीटल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम विद कीटोन इसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल की, कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2OH CH2OH। हमें अभी हमने पढ़ा कि RO माइनस और H प्लस होता है, तो यहाँ पर देखिए ये H प्लस है और बाकी ये पूरा जो पार्ट है ये क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। ये भी किसकी, HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या बनेगा, ठीक, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास H आ जाएगा और यहाँ पर ये जो बाकी पार्ट बचा हुआ है OCH2CH2OH, ये हमारा एज इट इज निकल जाएगा। अब यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर होगा, -H2O यानी कि वाटर का रिमूवल, तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, तो फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, CR यहाँ पर लगे हुए हैं। फिर इस तरह से देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन बचा, यहाँ पर ऑक्सीजन CH2 बचा, इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसे हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। और ये क्या है हमारा, ये जो एल्कोहल है CH2OH इसको हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद एक और रिएक्शन हमें पढ़नी है, लास्ट रिएक्शन पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। वो कौन सी है, वो हमारी एडिशन ऑफ अमोनिया इन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अमोनिया इन डेरिवेटिव के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, कौन सी रिएक्शन, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स। अमोनिया इन डेरिवेटिव्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NH2Z से, जहां पर Z क्या हो सकता है, ZNH2 हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर वाटर का रिमूवल होता है। ये बात ध्यान रखनी है, सारी ही रिएक्शन से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें जब हम रिएक्शन करवाते हैं NH2Z यानी कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, इस NH2Z को हम H2NZ इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये H2O और ये O मिलके वाटर का रिमूवल, वाटर बनाएंगे H2O, तो वाटर का रिमूवल होगा और बचेगा क्या, यहाँ पर हमारे पास N बचा और यहाँ पर Z बचा। ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना गाइस, क्लियर है ना एकदम बात की, यहाँ पर H2 निकल गया तो NZ यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगर Z की जगह मान लेते हैं NH2 होता है तो NH2 इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राजीन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव NH2 तो फिर हमें प्रोडक्ट क्या मिलता, H2 रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो NNH2, तो हमारा हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है। ये रिएक्शन हमें ध्यान रखनी है। ऐसे कुछ और रिएक्शन पूरी टेबल हमारी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसकी रिडक्शन रिएक्शंस। हमें पता है कि जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हमें एल्कोहल मिल जाएंगे। तो रिडक्शन रिएक्शन में पहली रिएक्शन आती है रिडक्शन टू एल्कोहल, रिडक्शन टू एल्कोहल। अब एल्कोहल में रिडक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में हमें हाइड्रोजन लेना है प्लस कोई सा भी मेटल ले सकते हैं कैटलिस्ट के रूप में, पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, CH2OH यानी कि हमारा एल्कोहल हमें मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं RC डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं NaBH4। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिससे क्या होगा, रिडक्शन होगा और एल्कोहल बनेगा।
तो यहाँ पर भी क्या बनता है हमारा RCH OH R-, ये हमारा एल्कोहल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरी जो रिएक्शन आती है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दो नेम रिएक्शन आती है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, एल्केन बनेगा। इसमें पहली नेम रिएक्शन आती है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन्स रिडक्शन, जिसमें क्या होता है, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं जिंक अमलगम यानी कि जिंक और मरकरी का मिक्सचर विथ कंसंट्रेटेड HCl, तो हमें क्या मिल जाता है, डायरेक्टली हमें यहाँ पर ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पर H2 लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्केन हो गया, ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। अब दो रिएक्शन जो है दोनों बहुत ही सिमिलर है, दोनों में कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बन रहा है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि एक रिएक्शन तो हमने पढ़ ली और दूसरी रिएक्शन है वोल्फ किशनर्स रिएक्शन, वोल्फ किशनर्स रिडक्शन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं NH2NH2, जिसे हम कहते हैं हाइड्राजीन। हाइड्रोजन की इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि जब भी अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शन हमें करवाते हैं तो कैसे हमें प्रोडक्ट मिलता है, तो C डबल बॉन्ड NNH2 ये हमें मिलेगा। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको KOH के साथ रिएक्शन करवानी है इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, और इसे हीट कर देना है। हीट कर देंगे तो यहाँ पर NN मिलके N2 नाइट्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी और यहाँ पर CH2 लग जाएगा। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, CH2 यहाँ पर लग जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन टू एल्कोहल एंड रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन वाली इसकी रिएक्शन पढ़ लेते हैं कुछ, कि हमें पता है कि जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल सकता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें अगर सबसे पहले हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, यहाँ पर हम कोई सा भी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लेते हैं तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और विग्रस कंडीशन भी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होती है, सिंपल नॉर्मल कंडीशन पर भी ये बन सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हम ले सकते हैं, यहाँ पर HNO3 ले सकते हैं हम, K2Cr2, O7 ले सकते हैं, KMNO4 ले सकते हैं, ये तो क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। उसके अलावा कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट जो क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, जिसमें फेलिंग A और फेलिंग B होता है। इनके जो केमिकल फॉर्मूला है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये हमारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनका यूज़ करके हम एल्डिहाइड को वी कैन कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद अगर हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन जो होते हैं RC डबल बॉन्ड OR-, कीटोन जो होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। इनके लिए एक हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है और साथ में विग्रस कंडीशन लेनी पड़ती है, इनकी हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिसे हमने ले लिया RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2R, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेंगे हम, KMNO4 ले लेते हैं, एसिडिफाइड KMNO4, ये H+ है और टेम्परेचर हाई रखना है, एलिवेटेड टेम्परेचर पर ये रिएक्शंस होती हैं, नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होती हैं, विग्रस कंडीशन में होती हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर दो तरीके से प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला प्रोडक्ट बनेगा अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये R-, इसको अगर हम मान लेते हैं तो RCOOH प्लस R-
CH2COOH। और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा R-COOH प्लस RCH2COOH। ये हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर इतने सारे बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एल्डिहाइड इजीली रिएक्ट कर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में माइल्ड या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से। कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग के साथ होते हैं और वो भी विग्रस कंडीशंस पर। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें पहली रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, या फिर हम इसे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो एल्डिहाइड है वो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। कैसे रिएक्शन करेगा अपने ही मॉलिक्यूल के साथ, तो यहाँ पर हम लेते हैं 2 मोल्स ऑफ CH3CHO और उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, उसको हीट कर देते हैं जिससे वाटर का रिमूवल हो जाता है। अब ये होता कैसे है, प्रोडक्ट बनाने से पहले इसका हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं। बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे कि कोई सी भी रिएक्शन आ जाए, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, हम प्रोडक्ट आसानी से बना पाए। तो देखिए यहाँ पर दो मोल्स ऑफ क्या है, इथेनॉल है, ये क्या है, इथेनॉल है। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि एक मोल तो हम लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से, प्लस दूसरा हम लिखेंगे CH2H CHO इस तरीके से। इस तरीके से हमने क्यों लिखा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर H पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव यहाँ पर है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव, कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन पर जाएगा और ये बचा हुआ जो एल्काइल ग्रुप है, बचा हुआ जो ये ग्रुप है, ये यहाँ पर कार्बन पर आ जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CHOH और ये बचा हुआ जो प्रोडक्ट है CH2CHO, ये हमारा आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखना है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा कार्बन है और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो कैसे रिमूव होगा, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO प्लस वाटर हमारा निकल जाएगा। ये कब हुआ, जब हमने इसको हीट किया, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इस रिएक्शन को हमने एल्डोल रिएक्शन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट है ये क्या है, एक एल्डोल है, यहाँ पर एल्डिहाइड भी है, एल्कोहल भी है, तो ये हमारा एल्डोल प्रोडक्ट होता है, तो इसीलिए हम इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो क्रॉस एल्डोल नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल तो होगा, लेकिन क्रॉस एल्डोल यानी कि दो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन जिनमें प्रेजेंट हो, ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ग्रुप, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। कैसे होगी, सबसे पहले अगर हम बात करें कि दो ऐसे ग्रुप जिनमें, दो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कि एक तो हमने ले लिया CH3CHO प्लस एक हम ले लेते हैं CH3CH2CHO, तो यहाँ पर 4 प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, पहले जो प्रोडक्ट होगा, अगर ये जो हमारा CH3CHO है ये खुद के ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर दे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा जब ये वाला प्रोपेनल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर दे, यानी कि 2 प्रोडक्ट हमें मिलेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के और 2 मिलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से। जब हमारा एक बार पहले एल्डिहाइड हम रखेंगे, फिर पहले हम इथेनॉल रखेंगे, फिर प्रोपेनल, और दूसरी बार प्रोपेनल और इथेनॉल। कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलिए फटाफट से रिएक्शन करके देखते हैं। तो पहले 2 प्रोडक्ट हम बना लेते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के, पहले 2 प्रोडक्ट। तो पहला प्रोडक्ट कैसे बनेगा,
जो CH3CHO है उसको हम CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2H CHO इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये H है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर ये OH और यहाँ पर CH2CHO। फिर उसके बाद वाटर का रिमूवल होगा तो CH3CH डबल बॉन्ड CH ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट जब ये वाला मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा CH3CH2C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2H CH3CHO। तो यहाँ पर H प्लस यहाँ पर O नेगेटिव है तो यहाँ पर CH3CH2CHOH बन जाएगा और ये जो बचा हुआ पार्ट है CH3CHO ये एज इट इज रहेगा। फिर फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और उसका हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3CHO कैसे बनाए प्रोडक्ट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। दो प्रोडक्ट तो हमारे काई से बने, सेल्फ एल्डोल से और दो बनेंगे हमारे क्रॉस एल्डोल से। थर्ड प्रोडक्ट कैसे बनेगा ध्यान से समझिए। इसमें हम सबसे पहले आगे रखेंगे CH3C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद CH3CHO। तो यहाँ पर H प्लस O नेगेटिव के पास चला जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CHOH और जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला यहाँ पर लग जाएगा CH3CHO और फिर हीट करेंगे तो वाटर का रिमूवल होगा। कैसे रिमूवल होगा CH3CH डबल बॉन्ड CCHO इस तरह से। ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का पहला प्रोडक्ट। फिर दूसरा कैसे बनेगा, जब हम इसको आगे रख देंगे प्रोपेनॉल को तो CH3CH2C डबल बॉन्ड OH प्लस हम इसको रखेंगे CH2HCHO इस तरह से H प्लस OH माइनस के पास चला जाएगा। तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CHOH और ये जो बचा हुआ पार्ट है CH2CHO। फिर इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पर वाटर का रिमूवल होगा तो CH3CH2CH डबल बॉन्ड CHO। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। कौन कौन से प्रोडक्ट बने, फर्स्ट प्रोडक्ट ये बना हमारा, सेकेंड प्रोडक्ट ये बना, फिर थर्ड प्रोडक्ट रहा, या ये थर्ड प्रोडक्ट रहा और ये हमारा फोर्थ प्रोडक्ट रहा। ठीक है, ऐसे एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि पहले यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन कहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा, कहाँ पर ये ग्रुप ऐड होगा, फिर कैसे वाटर रिमूव होगा। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो यहाँ तक कहानी खत्म होती है। अब एक और नेम रिएक्शन आती है लास्ट, केनिज़ारो रिएक्शन। उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। केनिज़ारो रिएक्शन जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन। अब ऐसा कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, तो हम यहाँ पर मिथेनॉल। केनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होता है। और जब सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यहाँ पर जो एल्डिहाइड उसका ऑक्सीडेशन भी होता है, उसका रिडक्शन भी होता है। हमें पता है कि जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो एल्कोहल मिलेगा और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो हमें पोटेशियम फॉर्मेट मिलेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ HCHO लेंगे और उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे कंसंट्रेटेड KOH के साथ, फिर हम उसको हीट कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा HCO माइनस K प्लस जो होता है पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट
और साथ ही यहाँ पर ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है तो हमें पोटेशियम फॉर्मेट मिला है। रिडक्शन होता है तो जब भी एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होता है तो हमें मिलता है एल्कोहल, तो CH3OH यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद लास्ट जो रिएक्शन आती है वो हमारी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एल्डिहाइड है या फिर कीटोन भी हो सकता है, तो जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसका हम करवाते हैं नाइट्रेशन, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर NO2 ग्रुप लग जाता है। और कौन सी पोजीशन पर लगता है, मेटा ग्रुप, मेटा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर ऑर्थो और पेरा पर नहीं लगेगा, मेटा पर नाइट्रो ग्रुप 8 हो जाएगा। तो ये क्या है, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड लिख देते हैं यहाँ पर, नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारी सारी ही केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।